अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड ऑलपर्स। और शानदार परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान की, हांगकांग को 155 रन से हरा दिया, 193 स्कोर किया और हांगकांग की टीम बेचारी सिर्फ 38 पे ऑल आउट हो गई। यानी कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका है सुपर 4 के लिए और अब पाकिस्तान का मुकाबला संडे के दिन होगा इंडिया के साथ। पहला मैच बड़ा क्लोज था, इंडिया से हार गए थे, अब मौका है कि बदला ले सकते हैं। इंजी भाई, आपकी बात को ज्यादा सीरियसली ले लिया मेरे ख्याल से। आप कह रहे थे पाकिस्तान को चाहिए कि वो ऑल आउट जाए, हल्का ना ले किसी टीम को। जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल यही कहा था, लेकिन मैंने इतना भी सीरियस नहीं कहा था। वो इसलिए कि हल्का तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन थोड़े से नए लड़कों को ट्राई कर लेना चाहिए था। हाँ। तो इसमें अगर आप ना हसनैन को या हसन को ट्राई कर लेते तो उसमें ये नहीं है कि जी आप दूसरी टीम को लाइट ले रहे हैं। ये भी दोनों बड़े क्वालिटी प्लेयर हैं और स्पेशली हसनैन तो बिग बैश में और 100 बॉल में बड़ी अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है। तो उसको ट्राई करते आना चाहिए था, क्योंकि जितनी गर्मी थी कि इंजरीज़ की वजह से कह रहे थे अगर ये लड़के अगर इस पहले राउंड में खेल लेते तो टीम के लिए बेहतर होता। लेकिन फिर भी ठीक है कि पाकिस्तान ने आज बड़ा अच्छा डिस्प्ले किया कि बैट्समैन खेले एंड के ओवर्स में। जिस तरह हम इंडिया के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, आज थोड़ा सा बेहतर नज़र आए खेलते हुए। हांगकांग की बॉलिंग को ना देखना, लेकिन बेहतर खेलता हुआ नजर आए। लेकिन ये कि पाकिस्तान को सीरियस कंसर्न है अभी भी जो पहले 10 ओवर है, पहले 10 ओवर में पाकिस्तान है ना कोई इतना ज़्यादा स्कोर नहीं बना सका। हाँ। हमारे ओपनर रिजवान ने आज स्कोर किया, उसको कॉन्फिडेंस मिला होगा, लेकिन वो कहीं मुझे ऐसा फ्री खेलते हुए नज़र नहीं आए। उनको थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे खेलना पड़ेगा। 10 ओवर्स में 129 स्कोर किया हमने लास्ट 10 ओवर्स में। तो पहले 10 ओवर में हम स्ट्रगल कर रहे थे, 64 रन्स किए थे, 64। और इस बॉलिंग अटैक के सामने यू वुड एक्सपेक्ट कि आप ज्यादा तेज खेलें, खासतौर पे जब आपकी एक विकेट गिरी हो। नहीं शहजाद, बात असल ये है कि अच्छी टीमें आपको इतना फ्रीली मारने नहीं देंगी। मतलब है कि ठीक है आपने 64 for 1 थे, अगर इंडिया होती, आपके ऑस्ट्रेलिया होगी या बड़ी टीम होगी, तो वो आपको अगले 10 ओवर में इतनी आसानी से नहीं मारेगी। आपके पास वो बॉलर नहीं मिलेगा जिसको आप एक ओवर में 3 छक्के मार लिए आपने कुछ दिन ने आके, ऐसा बॉलर नहीं मिलेगा। 4 छक्के मारे, हाँ, शॉट पे शॉट गेम किया जाए। मैं हसरत यादव ने 4 छक्के देखो, मैंने कहा था ना कि ये यॉर्कर्स आखिरी ओवर में यॉर्कर्स होने चाहिए। उसने फिर आके 4 शॉट बॉलिंग की, 4 छक्के खा लिए। तो ऐसे बॉलर्स नहीं मिलेंगे आपको, तो यू हैव टू प्रिपेयर। और वो जो बात हो रही थी कि मैं चाह रहे थे कि हसनैन को खिला लो, अगले मैचेस में अगर कोई ब्रेक डाउन कर गया, खुदा ना खास्ता क्रैम्प पड़ गए, तो क्या करेंगे? 2-2 दिन का गैप है, आपको रेस्ट नहीं मिला। यू हैव टू प्रिपेयर कि भी जो साथ में बैठे हैं इसलिए कि वो एक अच्छे बॉलर्स हैं, उनको खिला दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। तो क्रिकेट पे लेकिन आज के मैच में सारों से अच्छी जो चीज़ देखने में आई ना, हम बॉलिंग में स्ट्रगल भी कर रहे थे कि हमारे जो दोनों स्पिनर्स थे ना जी, वो इतनी विकेटें नहीं ले रहे थे। स्पेशली शादाब विकेटें नहीं ले रहा था, रन रोक रहे थे, विकेटें नहीं ले रहे थे। उसने शादाब ने ना इंडिया के खिलाफ बॉलिंग अच्छी की थी, विकेट नहीं ले सका था। लेकिन आज है ना बड़ा अच्छा हुआ कि उसको 4 विकेटें मिली। गूगली समझ ही नहीं आ रही थी जी, उनको समझ नहीं आई थी। तो आप किसी के खिलाफ भी परफॉर्मेंस दें, आउट करें ना, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो इंशाल्लाह ये वाला कॉन्फिडेंस है ना इंडिया के खिलाफ संडे को है ना देखने को मिलेगा हमें। इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। इस पर वापस आते हैं, जो टॉप 3 है उसके हवाले से बात करनी पड़ेगी कि उनका क्या टीम में रोल है। आज हमारे साथ 2 स्पेशल मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर और हमारे शो जश्न क्रिकेट में पहले भी आ चुके हैं, एहसन खान हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, कैसे हैं आप? थैंक यू, खैरियत से? थैंक यू सो मच। बड़ी जबरदस्त विक्ट्री पाकिस्तान की आज, खुश हैं? सही है, जबरदस्त। पहले मैं आपके शो की तारीफ करना चाहूँगा। आई फॉलो, जब क्रिकेट के अगर हम फॉलो ना कर पाएँ कोई मैच और कहीं शूट में बिजी हो या कुछ ट्रैवल कर रहे हो, देन आई वॉच योर शो इन द नाइट कि मुझे सारा पता लग जाता है। तो इन दोनों की एक्सपर्ट्स की बातें सुन के आपकी होस्टिंग, तो आई रियली एंजॉय द शो। नहीं बिल्कुल, और मेरे ख्याल से इस दफा प्रेडिक्शंस भी अब तक ठीक जा रही हैं, बड़ी जबरदस्त, बहुत अच्छी। कल शो देखा है, कल इसने एक और एक्सपर्ट राय से बड़ा खुश हुआ है। अभी देखे ना, मैं ये सोचता हूँ कि जब इतने एक्सपर्ट्स दोनों बोल रहे हो ना, तो फिर हमें अपनी एक्सपर्टीज दिखाने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट एंजॉय व्हेन दे टॉक, यू नो। मेकअप वाली बात है। वो भी आगे जाके हम करेंगे, आगे जाके हम करेंगे। चले एहसन, आपके साथ एक और हमारी खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फातिमा सलीम हमारे साथ मौजूद है। फातिमा, कैसी हैं आप? गुड टू सी यू। मेरे ख्याल से पहला इंटरेक्शन है आपके साथ मेरा, जबकि जियो में हम काफी साल से साथ काम कर रहे हैं। और मैं एहसन को बता दूं, आप मिस कर दें, मैं अपने शो की टाइमिंग पे बता दूं, मेरे पहले आता है 4 से 5। आप रात तक क्यों वेट करते हैं? नहीं, 4 से फ्री रात, वो वर्किंग टाइम हमारा नौकरी का टाइम होता है, रिपीट भी होता है, मैं आपको बताऊंगी। बस ठीक है, आई वॉच योर शो ना। वो रिजल्ट से पहले का शो है, ये वाला रिजल्ट के बाद का नतीजा पता, सब कुछ पता चल जाता है। तो वर यू एक्सपेक्टिंग फातिमा कितना वन साइडेड मैच होगा? यस, आई डिड। मुझे पता था पाकिस्तान एक अच्छे
मूड के साथ जा रहे हैं, एटीट्यूड के साथ जा रहे हैं, इतना वन साइडेड है। इंडिया के साथ वी सॉ देम पुट अप फाइट, तो हमें लग रहा था कि हाँ वो 40 रन से जीते थे, तो मुझे लगा आखिरी गेम तक जाएगा, बट पाकिस्तान ने बस एक जब दे दिया, एक हॉर्न बजा दिया, एक कहते घंटी बजा दी, सब कुछ कहते दे हैव टू स्टे। और you think so? इंशाल्लाह। तो क्या एक्सपेक्टेशन आपके ख्याल में इंडिया से बेहतर है इस वक्त हम? अभी बोलना ज्यादा फेवरेट है? Are we favorite for Sunday? देखिए जिस तरह आई थिंक we should hope for the best also. Yeah, absolutely. और जिस तरह इंजमाम और के कह रहे हैं और सिकंदर भी कह रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट योर फर्स्ट 5 ओवर्स, इट्स ऑल अबाउट जो आप 5 आपके शुरू के ओवर्स है वो डिफाइन करते हैं आप मैच में किस तरह आएंगे। तो आई थिंक सेम गोस टू पाकिस्तान, इफ यू प्लेइंग संडे को आपने भारत के खिलाफ खेलना है, आपके फर्स्ट 5 ओवर्स ही डिफाइन करेंगे कि आप मैच में हैं या नहीं। चले फातिमा, गेम पर आपने तजिया तो बहुत ज्यादा किया है, लेकिन आज 500 की दौड़ में आपका मुकाबला होगा एहसन खान के साथ, देखते हैं। स्पोर्टी एंड कॉम्पिटिटिव, हाँ, नहीं, you have to be competitive। मैं पहले से कहता हूँ आयशा साथ में इनको जीतने दे आज। वैसे मैं फातिमा, मगर कोई बात नहीं, आयशा को जीतने दे, फातिमा को क्यों जीतने दें? Was this live on air? This is live. I'm so sorry. क्यों जीतने दें? Because मुझे ये लगता है कि जो आपके अंदाजों वाली एक गेम होती है ना, उसमें खवातीन हमेशा जीत के जाती हैं। इनके अंदाजे दुरुस्त निकल आते हैं। अब मुझे लगता है कि हम बाकी जो अंदाजे हम अंदाजे लगाते रह जाते हैं, मतलब, और खवातीन जीत जाती हैं। ये सोसाइटी को, अपने माशरे को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करती है। और जिस तरह की बातें आपने कल 2-3 सवाल और परसों जो की, तो उसमें खवातीन जो है वो ज्यादा बेहतर बता सकती है। खवातीन के सवाल आप ज्यादा करते हैं, डर डर के जवाब दे रहे हैं। ये बात है ना, आप लोगों को खौफ होता है, आपका खौफ मरवा देता है आपको, जैसे इंजी भाई का खौफ उनको मरवा रहा था। नहीं, उसके अलावा घर जाने का खौफ ना, घर जाने। उन्होंने कल वो जो आपने सवाल किया, मुझे वो मेरे ज़हन नशीन हो गया कि अगर यार उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब, आपने पूछा कि मेकअप के बगैर नहीं, मेकअप के बाद खवातीन ज्यादा अच्छी लगती है, उन्होंने कहा नहीं भाई मैंने घर भी जाना है और मेरी मेकअप के बगैर ज्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद व्हाट अ कैलकुलेटेड रिप्लाई। इसके बाद मैंने इस्तगफार बहुत किया। यार ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, ऑन एयर बता दी, ऑफ द रिकॉर्ड बातें ना किया करें, ये सब खोल के रख देते हैं। चलिए जी, कमिंग बैक टू क्रिकेट, मोहम्मद रिजवान आज मैन ऑफ द मैच थे, 57 बॉल पे 78 स्कोर किया और वो के बेस्ट प्लेयर है आज हमारे। तो इंजी भाई, आपने कहा था कि अब आप समझ गए कि ये एक सॉलिड स्टार्ट देते हैं और रिजवान और बाबर को ओपन करना चाहिए, बट ये डिफाइन करना पड़ेगा ना कि अगर बाबर ने एंकर रोल प्ले करना है तो फिर रिजवान तेज खेलेंगे, और अगर बाबर आउट हो गए हैं तो फिर रिजवान अगर विकेट पे खड़े रहेंगे तो फखर तेज खेलेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, तकरीबन 12-13 ओवर तक रन बॉल खेल रहे थे ये बैट्समैन, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या शॉट्स नहीं लग रहे थे? नहीं, मेरे ख्याल में आज दोनों तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे, तो इनसे स्ट्रोक नहीं लगे, क्योंकि जी वो उस तरह फ्रीली होकर नहीं खेल सके। हालांकि ये ट्राई कर रहे थे शुरू से, ये 10 ओवर से पहले भी ट्राई कर रहे थे, इनसे हिट नहीं लग सकी। तो मेरे ख्याल में ये सोचना पड़ेगा, ये शारजा की विकेट है ना, इस पर ना बॉल थोड़ा सा नीचे रहता है, इधर काफ़ी सेट होने के बाद या फिर बिल्कुल यहाँ पे ना हिटिंग के मूड में आ जाए तो उस पर हिट लगती है। सही नॉर्मल शॉट्स मारना मुश्किल है, क्योंकि रिजवान है ना, ये बहुत है ना क्रिटिंग शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं। यहाँ बाबर को भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जी बाबर भी स्लॉग वगैरह नहीं करते, प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं इस विकेट पे ना, तो वो खेलना को एक दूसरी टीम्स ने इतना देखा है कि अब वो उसको मिडिल और लेग पे नहीं करते, वो ऑफ के बाहर बॉल करते हैं, क्योंकि मिडिल और लेग उनका बड़ा स्ट्रेंथ है। देखिए जिस टाइम भी अगर आप टीवी पे भी मैच देख रहे हो तो वो वैगन व्हील दिखाते हैं कि आपको कि जी इस प्लेयर ने 50 रन किधर किए हैं, तो जो रिजवान का वैगन व्हील बनता है ना, तो वो 80 से 85% ना लेग पे बनता है। तो अब दूसरी टीमें सारी है ना इस चीज़ को उन्होंने महसूस कर लिया, तो अब जब भी देखें तो उनको अटैक है ना ऑफ स्टंप पे होता है, तो इनको अपना ये वाला पोर्शन है ना मजबूत करना पड़ेगा, वरना ये स्ट्रगल करेंगे आगे जाके। राइट, प्रेडिक्शन ले लें जरा कल की। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर आप? एक और फैक्टर जो है, हम एक्स्ट्रास बहुत दे रहे हैं। हाँ, हमने तो कमी दी, हमने इंडिया के खिलाफ भी हमने जो है उन्होंने 5 38 में कितने एक्स्ट्रा दे दिए वैसे आज हमने? लेट मी चेक। हमने दिए हैं 38 तो स्कोर किए बेचारा, 5 तो पहली बॉल पे हो गया था। 10 दे दिए, 10 दे दिए, यू राइट। 8 वाइड हमने 10 दे दिए, और उसके बाद जब इंडिया से मैच हुआ था 38 में 10 एक्स्ट्रा है। हाँ, 10 एक्स्ट्रा है, और इंडिया के खिलाफ इंडिया ने 5 दिए थे, हमने कोई 12-13 दे दिए। हाँ, वाइड काफी हो गई थी मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ। कल अफगानिस्तान श्रीलंका, क्या प्रेडिक्शन है, कौन फेवरेट है? अफगानिस्तान का मैं हमेशा, मेरी फेवरेट टीम है इस वक्त, फेवरेट टीम। और कल मेरे ख्याल से मैच शारजा में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो मेरी तो अफगानिस्तान है। शारजा में ना अफगानिस्तान है ना बहुत टफ पोजीशन है, वो इसलिए कि एक तो बॉल नीचे रहता है। आज भी देखेंगे पाकिस्तान के स्पिनर्स ने 7 आउट कर लिए। आज के मैच की तो खैर वो नहीं है, लेकिन ओवरऑल भी अगर शारजा में देखा जाए ना, स्पिनर्स है ना डेंजरस है। तो और अफगानिस्तान की जो पूरी स्ट्रेंथ है ना, वो तीनों स्पिनर्स पे दोनों बड़े अच्छे रिलाई करते हैं। तो
अफगानिस्तान है ना यहाँ अपनी बॉलिंग की वजह से फेवरेट है, लेकिन श्रीलंका ने कल है ना बांग्लादेश के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त अच्छा बैटिंग की थी, क्योंकि अच्छा जिस तरह उन्होंने चेज़ किया था ना, जी। तो सारी टीम की एफर्ट थी। तो जिस समय सारी टीम की एफर्ट होना तो वो ज़रा टीम है ना खतरनाक होती है, इतनी आसान नहीं होती। सही। तो कल तो वी हैव अ वेरी लॉन्ग डे, कल टाकरा भी होगा और इसके अलावा फिर कल तफसील से बात करेंगे कि परसों वाले मैच में क्या होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया, डिटेल एनालिसिस लेंगे। बट थैंक यू इंजी भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे, सिद्धू साहब हमारे साथ रहेंगे यहीं पर। तो आप लोग तैयार हैं आपस में मुकाबला करने के लिए? क्रिकेट का गेम तो खत्म हो चुका है, लेकिन 500 की दौड़ अब शुरू होगी, ठीक है? तो बिल्कुल। चलें जी, खेलेंगे 500 की दौड़ एहसन खान और फातिमा सलीम के साथ। जनाब, तो 500 की दौड़ से पहले जरा एहसन खान से पूछते हैं कि आजकल क्या हो रहा है हियर एंड देयर? हेयर एंड देयर के अलावा एक्चुअली हेयर एंड देयर ही हो रहा है। I've been traveling so आप much. खुद इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं मेरे ख्याल से, सबसे ज्यादा आप ही एंजॉय कर रहे हैं। देखिए वो हो तो गया हाँ। और वो एक क्लिप निकल के वायरल भी हो गया। उसके बाद मैंने पहले तो सोचा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एक दिन तो मुझे हजम नहीं हुआ कि यार ये पूरा कॉन्टेक्स्ट उसका समझ नहीं आ रहा लोगों को। आई वुड नीड टू टेक वो ऐसी फिक्र में आप होता है ना यार, क्लैरिफिकेशन। देन व्हाट आई डिड द थर्ड डे, आई मेड अ वीडियो विद माय किड्स, I saw that, and then it was like a happy moment and became and then I've received so many calls for काम रिलेटेड कि यार इसको यूं यूज कर लें, हम इसको यूं, तो वो एक प्लस पॉइंट बन गया। मेरा एक पॉलिटिकल शो था जिसमें पता नहीं मैंने कोई एक्सप्रेशन दिया तो उसके ऊपर वॉइस ओवर था। अच्छा, उस वक्त तक मैंने देखा ही नहीं था ये हुआ क्या है। आई डिडंट गेट द पॉइंट, मैंने कहा क्या है, मुझे समझ ही नहीं आया था उस वक्त। बाद में आई कुड रिलेट जब मैंने देखा। मस्त है कि हमारे लोगों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ब्रिलियंट, वो ऐसी चीज चुन के, एंड यू नो दिस इज 5 years old। हां मैं पुराना एग्जैक्टली 4-5 साल पुराना है। दैट ओल्ड? दैट ओल्ड। चलिए जी, अब मैं या नहीं कहता ज्यादा, मैं फिर कहता हूं यार ये नया बन जाएगा। चलें जी, गेम का आगाज करते हैं पहले सवाल से। गेम का फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, 5 सवाल पूछे जाएंगे, मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं 500 अगर आपके तमाम जवाब एक्यूरेट हुए, आवाम के जवाब से मिलते हुए। अदरवाइज जितना आप आवाम के जवाब से दूर होंगे उतने 100 में से हर सवाल में आपके नंबर माइनस होते रहेंगे। ठीक है? मतलब किसकी हेल्प? सिक्कू भाई बैठे हैं, सिक्कू बैठे हैं, वो नहीं कर सकते आप किसी को, नहीं करें यार, ये तो जुल्म है। ये एक सवाल दोनों को करूंगा। हाँ, दो एक सवाल के लिए हेल्प ले लीजिएगा, ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक, क्योंकि ये इनकी हेल्प ले रहे हैं। ये यहाँ बैठ के इतने तजर्बेकार हो चुके हैं कि अब ये अगर आप इनके सामने चावल रखेंगे उसमें से गंदे चावल निकाल लेंगे, देखे बगैर। देखे ये बड़ी बात है, क्या बात। चले जी, शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कितने फीसद लड़कों की अपनी क्लास फेलो से शादी हुई है? कितने फीसद लड़कों की अपनी क्लास फेलो से शादी हुई है? okay. मेरी भी नहीं हुई, आपकी तो नेबर से हुई है। हाँ, नेबर है, नेबर से हुई है, क्लास फेलो नहीं। यूं कि सवाल क्यों नहीं है कि पड़ोसी से? ये बहुत ये वैलिड क्लास फेलोज से आपकी हुई है? क्लास फेलो से क्लास कभी गए स्कूल? नहीं, हम स्कूल ही नहीं गए, मेरा कोई एजुकेशन ही नहीं था। ये देखिए इनके पास ये ऑप्शन ही नहीं था। हाउ सैड इज दैट यार। नॉट सैड यार, गर्ल्स कॉलेज था, नेक्स्ट डोर था, मतलब है कि दीवार थी बीच में। अच्छा, बॉयज कॉलेज था। हां, बॉयज अलग, गर्ल्स अलग। ये अफसोस इनको आज तक आपने नोटिस नहीं किया, आवाज में एक गम दर्द है। कप्तान से ही सीख लेते कुछ। आई थिंक ट्रेजेडी यही है कि शादी नहीं हुई ना क्लास फेलो से, इसी पे तो सब उदासी है। तो चलें जी, क्या जवाब है इसका? मतलब should be on the lower side, बहुत कम लोग होंगे। I would go for around 35%। 35%, मतलब 3 में से एक शख्स की आपको लगता है शादी क्लास फेलो से? ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। 20, चलो 20 कर लो। 20% आपको लगता है? 20 से 25। 20 से 25, एक नंबर, 1 नंबर। Stick to 20%। फातिमा, आपका क्या ख्याल है? 25% आपको लगता है? आप समझती हैं कि 25% का मतलब हो गया 4 में से एक शख्स आपको लगता है कि अपनी क्लास फेलो से शादी करता है। अगर अफेयर की बात होती तो मेरे ख्याल से 90% के आसपास होता। शादी हर अफेयर शादी में जो है, can't say that much because वो कोएड स्कूल्स वाले बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे। चले जी, तो 25% जवाब है फातिमा का और एहसन का जवाब है 20%। बार अब चल रहा है, मूव कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना जवाब आ जाएगा। यहाँ पे जो बार मूव हो रहा है ये रियल आंसर है और अब देखते हैं कि अवाम का जवाब किसके जवाब से ज्यादा करीब है। 11%, 11% लड़कों की शादी उनकी क्लास फेलो से हुई है। ये सर्वे में जवाब आया था। बहुत सारे ऑप्शन, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, ऑफिस में भी हो सकता है। I'm close. You are closer. Not too far. 91 मिले आपको इसमें, क्योंकि 9% आप दूर थे। आपके तकरीबन 14 माइनस में, तो यू गेट 86। चले जी, नॉट अ बैड स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कितने फीसद खवातीन सीटी नहीं बजा सकती?
कितने फीसद खवातीन सीटी नहीं बजा सकती? आप बजा सकती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बजा सकती। नहीं बजा सकती। ट्राई भी की, मेहंदी ढोलकी नहीं आती, बिल्कुल भी नॉर्मल वाली तो आती होगी ना? नहीं, कैन आई ट्राई? ये वाली नॉर्मल नहीं आती। कोई मैच में आप कवर कर रही हैं मैच, अच्छा शॉट, कोई वो दूसरे लोग सीटियां बजाते, मैं नहीं। बाजा रख लेना। हाँ, बाजा। अब बाजा तो कोई बजा लेगा। वाव, आई थिंक एसिन गो, तो यू गो फर्स्ट, फिर मैं लगता है मैं गेम को मैं गेम को समझ गई हूं क्योंकि ये खवातीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको लगता है ज्यादा खवातीन की अक्सरियत आपकी तरह है जो नहीं बजा सकती सीटी? नहीं, आई थिंक खवातीन जो है वो बहुत एम्पावर्ड है और वो कर सकती है। सो आई से 35% औरतें बजा सकती है। सीटी का एम्पावर्ड होने से क्या ताल्लुक है? नहीं, आप बहुत बड़ा टैलेंट है। अच्छा, तो 35% बजा सकती है, सवाल है कि नहीं बजा सकती। तो मतलब 65% आपके ख्याल में नहीं बजा सकती? नहीं बजा सकती। 65 नहीं बजा सकती। ऐसा भाई आई फील के कोई अच्छे खासे गुड लुकिंग एक्टर है, जा रहे होते कोई खातून किसी ने सीटी फैन ने बजाया नहीं। जरा आगे बात बढ़ चुकी है लेकिन नहीं, आई मीन डायरेक्ट फैन मोमेंट, डायरेक्ट बोल देते हैं लोग आगे बच्चा सीटी नहीं बजाता है। अच्छा। आई थिंक ये लड़कों में ज्यादा आता है, पुराने जमाने के बॉयज होते हैं सीटियां बजाते हैं, गली कूचे वाले। हाँ ना, उस तरह। आई थिंक आई वुड से कि 80% नहीं बजा सकती। 80% नहीं बजा सकती। ओके, मेजॉरिटी आपके ख्याल में नहीं बजा सकती। फातिमा बड़ा यकीन रख रही है खवातीन पे कि वो सीटी बजाना सीख चुकी हैं, क्यों? क्योंकि मैं अपनी बहुत सारी दोस्तों को जानती हूँ, सहेलियों को जानती हूँ जो बजा सकती हैं। हाँ, तो वो लोग पूछे तुम्हें क्यों नहीं आती? सो आई फील हमारी परसेंटेज कम है और जिनको वो जो बजा सकते हैं वो ज्यादा है, फॉर श्योर। नहीं, फिर भी यू आर गोइंग विद 65% नहीं बजा सकती। ठीक है। और आपका फाइनल जवाब है? Did I say 70? It's your answer. मैं तो वैसे ही बजा 70-75%। 70-75। भाई नहीं, आप बजा सकते हैं वैसे? हाँ, दिखाएं। वाकई? हाँ, बजा दे सीटी, सीटी। That was a good one. ये छेड़ने वाली है। That was a good one यार। Nice, very nice, impressive. तो फाइनल आंसर 65। I'll go for 70. 70। फातिमा की बात से आप कन्विंस होके नंबर चेंज कर रहे हैं। हाँ, फातिमा की बात से कन्विंस होके कर रहे हैं। ये 75 सही है। ये आपके मुखालिफ खेल रही हैं, आपकी टीम में। मेरी अम्मी सीटी बजा सकती है, सो मुझे पता है। चले जी, 65 वेट कोई कराता है तो फिर आपके नंबर चेंज होने लग पड़ता है। क्विकली नो टाइम। चले 65% और 75% एसएन का आंसर। 75% एसएन का आंसर है और 65% फातिमा का आंसर है। लेट्स सी किसका आंसर अवाम के आंसर से करीब है। आंसर इज 82%। 82% खवातीन में हुआ सीटी नहीं बजा सकती। आप ज्यादा करीब थे, आपने 75 कहा था, तो 7 पॉइंट्स माइनस होंगे आउट ऑफ 100। 93 इस जवाब में आपको मिले हैं। अब जो टोटल स्कोर्स हो चुके हैं 2 सवालों के बाद, वो है 165 फातिमा आपके, और 169 और 164। 184 दूर है, बहुत स्क्रीन दूर है। 184 165। दो अच्छे करोगे पहुंच जाओगे। तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने फीसद लोग घोड़सवारी से डरते हैं? कितने फीसद लोग, ये घड़ लिखा हुआ है, घोड़ है, घोड़सवारी से डरते हैं? जी, ये घड़ सवारी क्यों? यार मुझे भी पता है। And you specifically talking about our region? हाँ, ये नॉट रीजन नहीं, पाकिस्तान। जी। अच्छा, do you want me to go first? Yeah, please go first. I would say 80% लोग डरते हैं। हाँ, ओके, क्योंकि I am a rider. I ride horses. मैंने बहुत लोगों को देखा डरते हुए। आपकी घोड़सवारी तो आजकल खबरों में भी है। अभी एक 2 महीने पुरानी बात हो गई। But I ride. अगर सिकंदर बख्श मुझे घोड़सवारी सिखाएं तो फिर सिखाएंगे इसी तरह? मुझे अगर मैं पूछूंगा, यानी क्या सवाल है यार? सुप्पू भाई कहें कि मुझे घोड़सवारी सिखाएं, भाई तो आप अपने साथ घोड़े पे बिठा के सिखाएंगे इनको? नहीं, वो आपको नहीं मालूम। आपको क्या नहीं मालूम? कुछ हुआ है क्या? हुआ कुछ नहीं, वो मैं किसी को सिखा रहे थे। बताएं क्या बोलेगी, क्या एक्सप्लेनेशन? बताएं, एक्सप्लेन इट टू हिम। नहीं, एक्सप्लेन व्हाट? अच्छा, आपको समझ आ गई फातिमा? नहीं, आई एम सिटिंग ऑन अ हॉर्स एंड द गर्ल इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। देखा, मुझे पता था कोई लड़की, तो वो हाथ से जो रकाबे पकड़ते हैं उसको, तो अब वो मैं इनको इमेजिन किया तो अचानक से मुझे हंसी आनी है ना यार। अभी आप देखिए इन्होंने सवाल कैसे किया यार। ये लुक एट इट, दिस इज ऑन पर्पस। कहाँ ये मेरे जिम पार्टनर, आप घोड़े पे आयशा उमर के साथ बैठे हो, कहाँ सिकंदर बख्श रिप्लेस कर दे उनको? आप क्यों सोचेंगे ऐसे? तुम्हारा सारा he did that. तुम्हारा सारा सीन खराब हो गया।
अच्छा वो बेचारी फिल्म वैसे ही नहीं कमा सकी, अगर ये बैठ जाते तो पता नहीं क्या होता। हाँ सही बात, नहीं शायद ज्यादा कमा लेते। बट अननेसेसरी कंट्रोवर्सी थी। आई मीन नॉर्मल सीन था ये, तो इसमें क्या पता नहीं। मतलब मैंने एक लड़की को बचाया आपने उस मूवी, यानी एक लड़की, डाकू से हम भाग रहे हैं, डाकू और घोड़ा एक है। अब मैं क्या करूं, मतलब घोड़े को सर पे रखूं या मैं क्या करूं? आई हैड टू पिक हर अप एंड या आप ये कहें मैं घोड़ा चलाऊंगा तुम पैदल भागो, या मैं उसे कहता तुम ले जाओ घोड़ा, उसको तो चलाना नहीं आता था। सही सिचुएशन। चले तो क्या जवाब है? जवाब मेरा है कि 80% लोग डरते हैं। 80% लोग जो है वो घोड़सवारी से डरते हैं। मुझे लगता है 75% 75% आपको लगता है? बिल्कुल। ओके 80% एंड 75% फाइनल आंसर्स? हार रही हूं मैं, मुझे पता है। हाँ, चले जी आंसर्स लॉक कर दें, लेकिन इसका जवाब हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद आते हैं, 2 सवाल और भी रहते हैं और इसका जवाब किसका दुरुस्त होगा एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। जनाब वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड ऑलपर्स। हमारे मेहमान एहसन खान और फातिमा सलीम हमारे साथ मौजूद है। 500 की दौड़ में मुकाबला इस वक्त सख्त है। तीसरा सवाल था कितने फीसद लोग घोड़सवारी से डरते हैं, और जवाब एहसन ने दिया था 80%, फातिमा का जवाब था 75%। देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और आप दोनों में से किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब तर है। बार चलना शुरू हो चुका है, इस वक्त 50 के आसपास है और जाकर रुका है 58% पर। 58%, यू आर क्लोजर। 58% लोगों ने कहा कि वो घोड़सवारी से डरते हैं। नहीं मैं नहीं, कुछ लोगों ने ऐसे छुपा ऐसे ही कहते हैं, हो सकता है झूठ का डरते, हम कहते हैं हम नहीं डरते। हाँ, वो घोड़े के पास गए तो यूं कर रहे होते कि पीछे कर रहे हैं। ऑनेस्टली या तो हो सकता है कभी उनका सामना ही ना हो, अंदाजा ही ना हो उनको, देखी जाएगी, कर लेंगे। तो स्कोर हो चुके हैं 262 एहसन खान और 252 फातिमा सलीम। सिर्फ 10 पॉइंट का डिफरेंस है। अगले 2 सवाल बड़े अहम हैं। तालियां बजाइए। हमारा चौथा सवाल है कितने फीसद मर्द आटा गूंद सकते हैं? कितने फीसद मर्द आटा गूंद सकते हैं? पहले सरेंडर कर दिया। नहीं कभी ट्राई किया? नेवर। ओके आना चाहिए, मैं मेरा आना चाहिए। आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसमें हिंट दे दूं, लेकिन दुनिया भर के जो शेफ्स हैं बड़े, वो सारे मर्द हैं। नहीं सारे बड़े शेफ नहीं, आप कहीं पे भी चले जाएं, आप तंदूर वाले के पास चले जाएं तो तंदूर वाले पे भी। तो बट ऑब्वियसली आपने तो पूरी आबादी में से जवाब पता, आप बताएं अपना। नहीं पहले नहीं, वो मेरे से थोड़ी सी मैं कह रही हूँ आना चाहिए सबको, सेल्फ सफिशिएंट। जरूरी थोड़ी बट आप बनी बनाई रोटियां। कितने लोग शेफ, कितने तंदूर वाले होंगे? मतलब ओवरऑल आबादी में से तो आपने देखा है ना, तो कितने फीसद आपको लगता है? तो ऑलमोस्ट जो हमारी ख़वातीन घर में वो तो सब बना के रोटियां जो बड़ी ज़बरदस्त है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आर्ट यू नो टू कुक फूड एंड इतनी मेहनत करती हैं और गर्मी में खड़े होके यार उनको तो बड़ा सलूट करना है। मर्दों को आना चाहिए। आप ऐसे गूंद लेती हैं? नहीं, मगर फिर भी मैं कह रही हूँ आप आना चाहिए। नहीं आप लोग पहले ये कि मुझे भी आना चाहिए और आप लोग भी आना चाहिए, सबको आना चाहिए। फातिमा चलिए देखिए, हाँ वो अलग बात है, तो ब्रेक में बात करेंगे। सबको आना चाहिए। परसेंटेज बताइए फातिमा। आई थिंक ओनली 30% लोगों को आता है, मर्द को आता है आटा। 30% वुड मीन 3 में से 1 शख्स को आता होगा। इतने में आता होगा? वो बनाए या ना बनाए ये अलग बात है, आता जरूर है। ओके 30%। एहसन खान आपका क्या जवाब है? 30% से ज्यादा या 30% से कम या 30%? आई थिंक 30% से ज्यादा हो सकता है, बट आई वोंट टेक अ चांस टू मे बी 25% कर लो। 25% ठीक है। आपको आता है ये बताइए। Are you sure? Absolutely not. हंसने की बात नहीं है, बहुत गलत बात है, जिस अंदाज में कह रहे हैं उस पे हंस रहे हैं। खान साहब के सिपाही कप्तान याद आ गए इनको। हम पहले ही कह चुके हैं क्रिकेटिंग डेज के। आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वी हैव सच ग्रेट फूड, वो भी आदमियों के हाथों का बना होता है। घरों में 25% 30% फाइनल आंसर्स? फाइनल आंसर जी। चलें आगे बढ़ें, बाहर चलना शुरू हो चुका है, आंसर्स लॉक हो चुके हैं। किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब है ये हमें चंद सेकंड में पता चल जाएगा। 16% मर्द को आटा गूंदना आता है, क्योंकि पूरी आबादी में से ओनली नहीं करते। डिसअपॉइंटिंग, बहुत दिल दुखाई जी। आप जीत जाएं बेशक, इसमें कोई मसला नहीं। तो जी अब स्कोर्स हो चुके हैं, जरा बताइए, मेरी दूर की नजर कमजोर होती जा रही है। 338 एंड 353 आपका स्कोर है, यानी कि 15 पॉइंट का अब फर्क हो चुका है। फाइनल क्वेश्चन, और ये अब फैसला कुन सवाल है, डिसाइड करेगा कि ये गेम आज कौन जीतेगा। 5वां सवाल, कितने फीसद लोग समझते हैं कांच टूटने से मुसीबत टलती है? मुख्तलिफ मिथ्स होती हैं हमारे यहाँ।
तो ये सुना है आपने कभी, कांच टूटे तो बला टल गई, मुसीबत टल गई, सुना है? यकीन, अब सवाल ये नहीं है कितने लोगों ने सुना है, सवाल ये है कि कितने फीसद लोग समझते हैं, यकीन करते हैं इस बात पर। आई डोंट, मिथ है। अब व्हाई यू हेल्पिंग हिम सिकू? नहीं, ये मेरी तरफ देख रहा है। मैं तो 100% एक सवाल पे मदद ही वो कह रहे मैं तो 100% कह रहे मैं तो सब ये लोग यही समझते हैं। मुझे हरवा रहे हैं। नहीं, चलें जी, तुम देख लेना कितने फीसद लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि कांच टूटने से मुसीबत टलती है? आई से 60% लोग समझते हैं। 60% लोग इस पर यकीन रखते हैं। ओके, आई वुड से नॉट मोर देन 20, नॉट मोर देन 20%। आप इस तजर्बे पे कह रहे हैं क्योंकि आपने तो सुना ही नहीं है। मैंने सुना ही नहीं कभी बात। अच्छा, नेक्स्ट टाइम घर से निकले कांच तोड़ के निकलेगा। नहीं, एक बात तो बहुत सुनी हुई कि वो बिल्ली गुजर जाती तो रास्ता काटती, वो भी कहीं पढ़ी होगी तो सुनी है, मतलब अपने घर से नहीं मैंने कभी सुनी। ठीक है, चले फाइनल आंसर्स, टाइम कम रह गया है। जवाब मुझे लग रहा है 10-15 होगा बस, इससे ज्यादा नहीं होगा। आपका जवाब 20%, 20 to 25 कह सकते हैं। फाइनल आंसर? I still stick with 60. You will stick with 60? हाँ, मुझे लगता है बहुत सारे फैसला कर लिया तो कर लिया। बिल्कुल, किसी की नहीं सुनेगी तो हार गए। अगर भाई की तो कभी नहीं सुनेंगी। तो अगर 60 हुआ तो हमें दोबारा से स्कूल जाने की जरूरत है। I don't think so. 60% एंड योर आंसर? 20%। चलें जी, 20% है एहसन खान का आंसर, 60% है फातिमा सलीम का आंसर। बार मूव होना शुरू हो चुका है। कौन ये मुकाबला जीतेगा वो इस जवाब पर डिसाइड होगा। क्या जवाब है अवाम का? कितने फीसद लोग यकीन रखते हैं कि कांच टूटने से बार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ऊपर नीचे हो रहा है। चले जी, कम ऑन, बार अब नीचे आ रहा है और देखते हैं कि क्या आंसर होगा। आंसर इज 34%। 34%। यू आर स्टिल क्लोजर, यू आर स्टिल लेकिन क्लोजर। ये कि 34 भी ज्यादा लगे मुझे। हाँ, I don't think so. आंसर के बाद अब जो फाइनल स्कोर है, एहसन खान ये मुकाबला जीत चुके हैं। फातिमा ने स्कोर किया है 412, 439 स्कोर किया है एहसन खान ने। वेरी वेल प्लेड। फातिमा थोड़ी जिद में आ गई, मैंने कह दिया तो यही कहा, सिक्कू की बात कह दिया तो कह ऐसे दिया। आप आके क्रिकेट खेले ना, ये छोड़े या आप जीत जाए। ये आपके तज्जे को भी ऐसे ही नजरअंदाज करती हैं क्या? I don't know. नहीं, वैसे पूछो। चलिए जी, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद यस एंड नो कुछ सवालात हैं आप दोनों के लिए, क्विक आंसर्स होंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। 500 की दौड़ में एहसन खान जीत चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं कि हाँ और ना में कौन ज्यादा बेहतर जवाब देता है। दोनों गेम्स के कोई इनामात नहीं है। इनाम वही जो हमें यहाँ आने का मिलेगा। हाँ, तो ब्रेक में ये डिसाइड हुआ दैट फातिमा विल गो फर्स्ट। तो फातिमा, पहला सवाल आपके लिए। सरफराज अहमद बाबर आजम से अच्छे कप्तान थे? क्या? सरफराज अहमद बाबर आजम से बेहतर कप्तान थे? यस, ओके। आज तक समझ नहीं आया सिकंदर बख्त को क्रिकेट का सिकंदर क्यों कहते हैं? मुझे पता था एक सवाल में आज तक समझ नहीं आया सिकंदर बख्त को क्रिकेट का सिकंदर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे और फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनके भी नाम है, जैसे स्विंग का सुल्तान और क्रिकेट का राजा, तो फिर सिकंदर के पीछे रहे, वो भी क्रिकेट सिकंदर है। थैंक यू यार, वेल डन फातिमा। ओके, ऐसी बात है। तो फिर चलें। सिकंदर बख्त तनकीद करने के इतने माहिर हैं कि अगर पाकिस्तानी टीम 10 विकेट से भी जीत जाए तो कहेंगे 11 से क्यों नहीं जीते? बिल्कुल सही बात। मेरे पीछे क्यों पड़ गए भाई? जवाब फातिमा ने दिया है। देखिए, जियो के स्पोर्ट्स पैनल में याया हुसैनी सबसे इरिटेटिंग तज्जियाकार हैं, हाँ या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी। ओके। अगला सवाल। मायरा अच्छी एक्टर लगती है लेकिन मैं महविशात की फैन हूं। दोनों फैन नहीं, फिर किसने बोला ये मेरे बारे में? सवाल पूछो। No, but Myra is a good actor, but I'm a महविशात फैन। ये लिखा है, मैं तो मायरा के ज्यादा फैन हूं। आप मायरा के ज्यादा फैन, तो आप कहते हैं कि उनके साथ काम किया है, मतलब उनसे मिलते थे हम लोग। तो क्या? आपका सिंपल आंसर होगा नो, तो वही बोला नहीं। ठीक है। पाकिस्तान में फवाद खान से अच्छा कोई एक्टर नहीं? बिल्कुल सही बात है। हाँ, ओके। एहसन खान के बाद भी कोई और नहीं है यार। नहीं करना ये हमारे तो ये सबके सॉरी एहसन, आप भी मुझे बहुत अच्छा। फौरन सवाल आ गया ज़हन में, फौरन सवाल आ गया ज़हन में। एहसन खान फवाद खान से ज्यादा हैंडसम है। ओह नो, Oh no! Such a great guy, but Fawad. But she said, "Oh no!" क्योंकि आप गेम जीत गए थे। I agree with her. खुद एग्री कर रहे हैं। And he's very very handsome. Okay. I agree with her. चले, फवाद खान अच्छे हैं, लेकिन इमरान खान से ज्यादा हैंडसम नहीं है। नहीं, बहुत ज्यादा हैंडसम है फवाद। ओके। स्पोर्ट्स शो बहुत कर लिए,
करंट अफेयर्स की अब एंकर बनना चाहती हैं? बिल्कुल बन ही नहीं सकती हूँ, बनना भी चाहूँ बिल्कुल भी नहीं, टैलेंट नहीं है वो वाला, टैलेंट या बिल्कुल नहीं। हाँ, Is it that difficult? पेशेंस नहीं है। मैं इमरान खान की टाइग्रेस हूँ। नो आई एम अ टाइगर्स बट इमरान खान की नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बहादुर सियासतदान हैं। होंगे अपनी दुनिया में, क्यों नहीं होंगे? होंगे या है? होंगे, उनको लगता होगा तो। यस, योर आंसर इज यस। या व्हाई नॉट? पीपल्स पार्टी वालों से कहूंगी कि खुदा के लिए कराची पर रहम करें। बिल्कुल करें रहम, करें, बिल्कुल करें। ओके चले जी। वेल प्लेड, नॉट बैड। Perfect all. हाँ। बिल्कुल एक भी सवाल मुश्किल नहीं किया है। नहीं था? अच्छा, ओके चलें। फंसाने वाला शायद क्वेश्चन हो सकता है वो यहाँ पे आ गए हो फंसाने वाले सवाल। एसन की बारी है। मैं एक ब्रिटिश एशियन एक्टर हूँ जो कभी इधर तो कभी उधर काम करता हूँ। 100%। 100% हाँ। सोशल मीडिया पर तनकीद को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल भी नहीं, कर लेते हैं आराम से। आराम से। ओके। खुशहाल खान की पर्ची बड़ी तगड़ी है। बिल्कुल भी नहीं, उससे वो मेरा भांजा नहीं है। रियली? नहीं है। ओ, ये मेरी बहुत आई एम ग्लैड मैं उसका मामू नहीं हूँ। ओके। आई एम ग्लैड दैट यू सेड दिस ओवर है। होते तो भी क्या मसला था? नहीं होता तो कोई मसला था, बट ही इज लाइक अ यंगर ब्रदर। अच्छा, वो एक प्ले में मैं उसका मामू बना, वो मेरा भांजा। तो लोग समझे कि रियल में और लोगों ने ये बाकायदा उसके ऊपर आर्टिकल्स आ गए। आई मीन ही इज अ सुपर टैलेंटेड न्यू टैलेंट, पाकिस्तानी इज ब्रिलियंट यार। मैं बिल्कुल आप ड्रामे में मामू बने और लोगों ने असल में मामू बना दिया। बस यही समझ अच्छा जुमला। ओके, वो मैं ही तो हूँ जिसकी वजह से, ओके चलें, ये तो आपने क्लियर कर दिया। मेरे टीवी शोज की रेटिंग मेरे ड्रामों से बहुत ज्यादा बेहतर है। टू बी ऑनेस्ट माशाल्लाह ड्रामा और टीवी शो सबकी दोनों की है। सो आई कांट कंपेयर। होस्टिंग आप जानते हैं कि बिल्कुल अलग काम है एक्टिंग से। ऑफ कोर्स। और प्ले तो जियो पे जो चल रहा है वो इस वक्त तो यार मेरे हमनशीन आई मीन सेज इट ऑल। ओके, फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी हिट होगी। आई थिंक होनी चाहिए। होनी चाहिए। व्हाई नॉट? बड़ी मेहनत हुई है, बड़ा पैसा लगा है। इतना पैसा, मेहनत, और सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। द ट्रेलर इज ब्रिलियंट। अगला सवाल, डायरेक्टर बिलाल अशरी से शिकवा है मुझे फिल्म में क्यों नहीं लिया? बिल्कुल भी नहीं है। उनकी दूसरी तो फिल्म है जी। तो अभी तो वो बहुत सी जब बनाएंगे तो फिर सब एक्टर्स की बारी आती है। अभी तो शुरू में तो सही। फिल्म में आयशा उमर की जगह सबा कमर होती तो फिल्म सुपर हिट होती। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। नए लोगों के साथ भी फिल्में बहुत अच्छी जाती हैं और बहुत मशहूर पुराने लोगों के साथ फिल्में बुरी भी जाती हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को जानता हूं जो इंजेक्शंस लगवाकर बुढ़ापा छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर करते हैं नाम तो नहीं पूछूंगा, क्या बता देता है यार। नहीं, वैसा जानते हैं नहीं जानते, सवाल ये है, सवाल उनके एतराज पर नहीं है। आई थिंक इंजेक्शंस डिपेंड करता है कि कहाँ पे लगते हैं। मतलब आप किन इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं? जो बोटॉक्स एजिंग की। ओके ऑलराइट, मुझे समझ गए इंजेक्शन, एंटी एजिंग इंजेक्शन लगाते हैं यार लोग। पर प्लीज मुझे बताइए जब मैं इमरान खान का टाइगर हूं। बिल्कुल इंजेक्शन, बड़ी सेकंड लाइफ सेविंग भी तो होता है इंजेक्शन यार। आई एक्चुअली थॉट मैं इमरान खान का टाइगर हूं। टाइगर तो मैं उनका नहीं हूं, लेकिन आई रियली लाइक इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन। अच्छा, वो इमरान खान चले गए और शहबाज शरीफ आ गए। ये आप जब अल्लाह ताला ने जो लिखा होता है ना उसमें हम और आप तो डिसाइड ना करते हैं ना, ये हमारे पास में होता है। सो पॉलिटिकली करेक्ट भाई, जवाब दिया है। सो द पॉइंट इज कि जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसको मिलके रहता है। और मैं एक बात, ये मेरा यकीन है कि हर चीज में बेहतरी होती है। फंसाना मैंने था इनको सवाल में, इन्होंने जवाब देके मुझे फंसा दिया। मैं आगे नहीं काउंटर अल्लाह ताला जो करता है आप उसके ऊपर तो सवाल ही नहीं करूंगा मैं। सवाल बहुत बहुत शुक्रिया एहसन खान, आप शो पर आए। फातिमा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मजा आया एज यूजुअल। गेम आप लोगों ने बड़ा कंपेटिटिव खेला है, तो देखने का बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, डिटेल में बात होगी सिकंदर बख्त और इंजमामुल हक से, कल के मैच के हवाले से भी और पाकिस्तान इंडिया क्लैश पर भी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।